अगर बिहार विधानसभा उपचुनाव में, इस उपचुनाव में अगर दोनों सीटें एनडीए हार जाती है तो फिर एनडीए की जो सरकार चल रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, उसके लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि उसके पास 125 सीटें थी, एक निर्दलीय मिला तो 126 हुई और 125 सीटें एनडीए की अभी मानी जाए, और अगर 2 विधायक हार गए तो फिर 123 सीटें होगी, बच जाएगी 123 सीटें, और जदयू की तो 41 सीटें हो ही जाएगी। मगर 123 में भी नीतीश कुमार की सरकार सुरक्षित रहेगी, मगर फिर दारोमदार आएगा। बीजेपी तो पुरजोर समर्थन कर ही रही है नीतीश कुमार की। फिर बात आएगी मांझी और सहनी, इन दोनों में से इन दोनों की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, मगर इन दोनों में से अगर एक भी कह सकते हैं कि मांझी जी हों या सहनी जी हों, जिस प्रकार से कभी कभी जो बयान आते हैं वर्तमान बिहार सरकार को लेकर, तो फिर नीतीश कुमार दबाव में ही नहीं आएंगे, उन्हें कुर्सी छोड़ना भी पड़ सकता है। मगर इन दोनों पार्टी में से कोई एक पार्टी को कह सकते हैं कि विपक्षी खेमे में जाना होगा और उनके विरुद्ध वोटिंग करना होगा। और अगर एक भी, क्योंकि इन दोनों के पास 4-4 सीटें हैं, तो 4-4 जुड़कर 125 हुआ, 117 सीटें, 74 बीजेपी का और 43 जदयू का, 117 सीटें कन्फर्म है। और मगर 4 जो विधायक हैं, 4 विधायक जीतन राम मांझी जी के पास हैं, 4 विधायक मुकेश सहनी के पास हैं, तो फिर ये जोड़कर 8 होता है। मगर अगर 122 के बहुमत तक अगर पहुंचना है तो 125 अभी एनडीए में है, अगर 4 घट गया तो 121 बच जाएगा, 1 वोट नीतीश जी का कम जाएगा वहाँ पर। और अगर यह 2 विधानसभा अगर वह हार जाते हैं तो फिर 123 विधायक रह जाएंगे, और इस सूरत में उन्हें निर्दलीय विधायकों के समर्थन के बाद भी नीतीश कुमार की सरकार को बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो यह कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार की सरकार अल्पमत में आने की संभावनाएं तेज हो जाएगी, क्योंकि अगर ये 2 विधानसभा चुनाव अगर हार गए एनडीए के कैंडिडेट, तो फिर एक हवा भी बनेगा नीतीश कुमार के खिलाफ कि नीतीश कुमार चुनाव हार जाते हैं और नीतीश कुमार चुनाव हार गए हैं। यह हवा कह सकते हैं कि वह हावी होगा, जीतन राम मांझी को भी सोचने पर मजबूर करेगा और फिर मुकेश सहनी को भी दिमाग लगाने पर मजबूर कर देगा। इन दोनों की मांग बढ़ेगी और इन दोनों की डिमांड बढ़ेगी, और नीतीश कुमार ऐसे सिचुएशन में कहते हैं कि वह इस्तीफा काफ़ी जल्दी देते हैं और निर्णय काफ़ी जल्दी लेते हैं। अगर वह जब निर्णय लेंगे तो फिर आरजेडी के भी प्रमुख नेता यह देख चुके हैं कि नीतीश कुमार किस प्रकार से धोखा दिए थे 2017 में, तो उधर से भी समर्थन मिलना उस बहुमत का, अब उधर से भी दरवाजे बंद हो चुके हैं। मगर नीतीश कुमार का बीजेपी से उनको एक तरह से फुल सपोर्ट मिलना, और इस प्रकार से दोनों विधानसभा उपचुनाव पर उन्हें लड़ने के लिए दे देना, भले ही उनका जीता हुआ कैंडिडेट था, मगर आरजेडी ने कांग्रेस को नहीं बनने दिया। वहीं आरजेडी ने दोनों जगहों पर कैंडिडेट देते हुए नजर आए, मगर बीजेपी ने गठबंधन धर्म पूर्ण तरीके से कह सकते हैं कि निभाया है। अब यह देखना यह बाकी है कि नीतीश कुमार की सरकार को इन दोनों विधानसभा चुनाव हारने के बाद कैसे वह अल्पमत में आ सकते हैं। वैसे ही यह संख्या बल का खेल होता है लोकतंत्र, और बिहार में ऐसे ही अभी मुरा कुश्ती की लड़ाई तमाम पार्टियों में चल रही है, मगर यह संख्या बल के आधार पर ही सरकारें बनती है। आपके मुद्दे क्या हैं, आपकी पॉलिसी क्या है, वो तमाम बातें अगर आपके पास संख्या बल नहीं है तो आप सरकार में नहीं आ पाएंगे, और ना ही आप उसे लागू करा सकते हैं, और ना ही आप कह सकते हैं कि आप मुख्यमंत्री बना सकते हैं या मुख्यमंत्री की आपकी घटक दल के हो सकते हैं। ये तमाम बातें नीतीश कुमार समझ रहे हैं, इसीलिए जदयू के कई महत्वपूर्ण नेताओं को यह जिम्मेदारी दी गई है, चाहे वह बिहार सरकार में मंत्री हों या फिर जीतन राम मांझी हों, मुकेश सहनी हों, सभी को तारापुर और कुशेश्वर स्थान में जमकर लगा दिया गया है कि यह चुनाव जीतना केवल हमें अपनी साख बचाने की ही ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी इज्जत ही बचाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सरकार भी बचाने की ज़रूरत है। और जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी यह भरसक समझ रहे हैं कि इसी सरकार के बदौलत हमारे पास एक बिहार सरकार के मंत्री मौजूद हैं। जीतन राम मांझी के बेटे भी मंत्री हैं बिहार सरकार में, और मुकेश सहनी भी मंत्री हैं, तो इन दोनों को इसका लाभ मिलता है, और इन दोनों को लाभ मिल रहा है और आगे भी मिलता रहे। इसलिए यह दोनों खूब मेहनत कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में। नीतीश कुमार की सरकार किसी भी प्रकार बची रह जाए, यह भी महत्वपूर्ण है। मैं तमाम खबरें और मुद्दों में आता रहूँगा। फिलहाल बिहार विधानसभा के उपचुनाव ने तारापुर और कुशेश्वर स्थान ने बिहार में कई प्रकार की राजनीतिक सुगबुगाहटों को ही जन्म नहीं दिया,
महागठबंधन टूटते हुए नजर आई और लालू परिवार भी बिखरते हुए नजर आए और चैलेंज होगा चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस में कि कौन अपना कैंडिडेट को जिसे समर्थन कर रहे हैं वह जीतेगा या हारेगा। यह सारा दारोमदार होगा इन तमाम नेताओं पर और काफ़ी कुछ तय करेगा पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव का। इस बिहार विधानसभा के उपचुनाव में और लोक जनशक्ति पार्टी भी खाता खोलना यहाँ पर चाहेगी। अगले खबरों में हम दिखाएंगे और बतलाएंगे कि क्या कुछ बातें हैं और क्या कुछ खबरें हैं बिहार से जुड़ी हुई राजनीतिक घटनाक्रम की। और भी तमाम खबरों के लिए आप झकास भारत देखते रहिए। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।